तो गाइस ये जो बैठी है ना, ये मेरी मदर इन लॉ है। और भाई ये मेरे रब से कम नहीं है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही हो गए। तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई सुबह सुबह हमारी ब्लॉग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई यहाँ से सीधा लक्ष्मी चौक। वहाँ पे कुछ शाम को आज सामान बने, वो मतलब बनेगी दावत वावत कुछ बनेगी। तो उसके चक्कर में भाई कसला हमने उठा लिए हैं। आरिस भी है और आमिर भैया भी हैं। अरशद और वो पीछे आ रहे हैं। तो चलते चलते हैं जल्दी से वहाँ पे। फाइनली गाइस आ चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें काम करना है। तो हमें ये मट्टी सी है थोड़ी फैलानी है। तो वही ट्रैक्टर से जल भी रही है, एक दो ट्रॉली। इसको फैलाते हैं जल्दी से, करते हैं काम को ख़त्म। क्योंकि कल हमारा हिंदुवाई वो है, दावत है, और परसों मुसलमानी दावत है। तो इसलिए 2 दिन दावत होगी। तो हमें पहले सही करना पड़ेगा, इसके बाद ही इसे अच्छा लगेगा। अभी दिखाते हैं आपको साफ करके। और एक अच्छी चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, ये देखो भाई सुबह सुबह इनकी खुशबू मिल जाए तो मज़ा ही अलग आया। देख मज़ा आ गया भाई। इस यहाँ पे भी चल रहा है काम। तो हमें जस्ट अभी करके हटे हैं यार भाई, कुछ ज़्यादा ही पसीने बना रहे हैं। काम खड़ा है ओ इतना सारा अभी जस्ट 3-4 कसला मारे, फिर आके बैठ गया। अब पानी पिएगा। ये कह रहा ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए यार भाई ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिएगा तब काम करेगा भाई। काम रेडी है। ये हमें मट्टी फैलानी थी, सारी फैला दी है। और वो रहेगी वहाँ से थोड़ी सी बस। वहाँ से हम अपना काम ख़त्म कर आया हूँ। तो मैं अभी जस्ट आया हूँ भाई अपनी चक्की बनाने। तो चक्की है ना, इतना बुरा हाल कर देती है। देखो ये मेरे हाथ पैरों की हालत है, मेरी भी कंडीशन है प्रेजेंट की, बहुत गंदी हालत है। देखो ये पत्थर रह गया है और वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें ये इतनी सारी जो होती है ना, ये मारने वाली भाई ऐसे कर लेती है, बहुत गंदे तरीके से हाथों को दिखा देती है। करना पड़ता है भाई, सब चीज़ करनी पड़ती है अपने लिए और इस काम के लिए। तो जल्दी से इसको काम को फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पर। अरशद की बहन की शादी है ना, तो वहाँ पर काम भी दिखवाना है फिर। तो भाई जस्ट मैं अभी आया था भाई अलीगढ़ से। तो मैं गया था अपनी समावाजी के साथ मेरे बच्चों को कपड़े दिलवाने। तो भाई हमारी अम्मी ना समावाजी घर पहुंच गई और उनसे आके कहने लगी कि आराम से गाड़ी चलाना, आराम से। और भैया नौकरी समावाजी मुझसे कह रही थी कि भैया तेरी अम्मी में जान खा गई। बार बार कह रही थी आराम से चलवाना गाड़ी, आराम से अगर तेज रहा था कान में थप्पड़ मारे पीछे से भाई माँ का प्यार होता है ये, और कोई नहीं वैसे वो करता। माँ सबसे ज़्यादा लाड करती है। तो गाइस आज भाई पूरा दिन से हो गया वहाँ पे, हमें 3-4 घंटे हो गए कम से कम। भाई औरतन की शॉपिंग और आदमियों की शॉपिंग में बहुत अंतर होता है। ये समझ लो कि औरत जाएगी 10 बजे तो आएगी कम से कम 4-5 बजे शाम के, और आदमी जाएगा तो 1 घंटे में सारी शॉपिंग करके आ जाएगा। और गाइस जो हमारे जो टायर वाले मिस्त्री है ना भाई, पता नहीं कौन से मूड के हैं, थोड़ी देर काम करते हैं। आज एक कमरा भी कंप्लीट नहीं हो पाए। 2 कमरे में हमारी कल एक टाइल लगी थी और आज दूसरे में लग रही थी। तो ये भी ना तो ये कंप्लीट कर पाए बिल्कुल, दोनों भी ये रह गया है। और ना ही देखो ये वाला कंप्लीट हो पाया है इनमें। भाई साहब पता नहीं क्या करते हैं, कितना काम करते हैं। वो तो कल इन्होंने आधा काम कर दिया था तब इतना काम हुआ है। अगर वो आधा काम भी नहीं करके आते तो ये काम भी नहीं होता। और हमारे भाई कल और परसों रिश्तेदार आएंगे घर में, और हमारा करते हो कैसे पड़ा होगी ठंडा खाना सा। हमारी अम्मी गुस्सा हो रही है कि काम करके देते नहीं है। और पापा से बोला है कि जनरेटर मंगा लो, जनरेटर से अच्छा काम हो जाएगा। तो पापा जनरेटर की नहीं सुनते। तो इसलिए भाई देरी तो लगेगी, अब चाहे कितना भी कुछ हो। तो आएंगे भाई कल फिनिश करके जाएंगे इसको। ये देखो हमारी बिल्ली को देखो, बिल्ली भाई साहब ही हमारे ना, जब हम कुछ काम करेंगे तो बीच रास्ते में आकर ऐसे लेट जाएगी, पसर जाएगी ऐसे करके। ये देखो और भाई साहब ये ना बाहर तो खतरनाक सी बन जाती है, और जैसे ही गाँव आ जाती है जैसे म्याऊं बन जाती है। म्याऊं है ना, ये हकीकत बात है, म्याऊं बन जाती है म्याऊं। सबसे पहले ना भाई एक काम कर लेते हैं, जो मेरे नए कपड़ा है ना उनको धो लेता हूँ। क्योंकि भाई मैं कल और परसों शादी में रहूँगा तो वो कपड़े काम आएंगे। तो अपनी ने भी वॉशिंग मशीन से धोए नहीं है, तो भैया अपने हाथ से काम चला लेते हैं, हाथ से धो लेते हैं उनको। क्योंकि अपी का कुछ पता नहीं कब धोएं कब नहीं। और अपी तो भाई शादी के बाद ही धोएंगी, इतना तो मुझे ही फाइनल पता है। पहले भाई आज हम ही धो लेते हैं अपी से भाई गाली सुन लो भाई, गाली अपी हमारी गाली।
देखो गाली तो भाई पूरी पूरी फैंसी वैंसी गाली बकती है हमारी अपनी। देख लो। तो अब मैं खा रहा हूँ भाई चावल। ये चावल बनाए थे हमारी मम्मी ने कल कल तो बनाए, मतलब सुबह बनाए। और जो सब्ज़ी देख रहे हो ना, वो आई थी हमारी, जो हमारे पल्ली तरफ शादी है ना, वहाँ से। तो इसको साग और चावल इनको मिक्स करके खा रहे हैं शाम के टाइम। अब रोटी बनेंगी थोड़ी देर बाद, जब तो थोड़ी बहुत पेट पूजा हो जाएगी, और कुछ नहीं है। टेस्टी लग रहे हैं भाई। अब खाने की वो की कुछ काम भी कर लेकर कि 24 घंटे रोटी खाना, फिर आकर लेट जाना, सो जाना आराम से, मस्त पलंगी मारना। जा पानी लेगा, भाग के जा। सुनेगी भी नहीं किसी की भी, अपना देखते खाली 24 घंटे, अपने मतलब के डोलते हो। लेटी कैसे, यहाँ आकर लेटी मेरे पास। तो गाइस ये जो बैठी है ना, ये मेरी मदर इन लॉ है। और भाई ये मेरे रब से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भाई मेरा इतना साथ दिया ना कि मेरे जो बुरे वक्त में ना पापा से लड़ती हैं। मैं भी कुछ नहीं करता भाई, ना मेरे पास कोई इनकम आती। मैं जबकि पापा से 1 रुपया नहीं मांगता, और पापा बिना मतलब के मुझ पर गुस्सा होते हैं। मतलब मैं कमाता धमाता कुछ हूँ नहीं, तो इसके चक्कर में। पर भाई मैं पापा से कभी अपने उसके लिए रुपया नहीं मांगता, जो है उसका उनके काम ही करता हूँ 24 घंटे। और मेरी जो माँ है ना, ये अम्मी है मेरी, भाई 24 घंटे हमारे पापा से लड़ती रहती है कि क्यों इसको तुम इतना कोसते हो। बस ये एक मुझे लगता है ना कि मैं अपने अल्लाह को नहीं मानता, जो मेरी माँ है। क्योंकि भाई अल्लाह पाक ने भी बोला है कि अपनी माँ बाप को खुश रखो, वो तुम्हें ना समझ लो अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। और भाई ये मेरी अम्मी है ना, मेरे लिए रब से भी बढ़कर हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में ना बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा भाई। हकीकत में मैं बता नहीं सकता कि इन्होंने कितना साथ दिया। इन्होंने इतना साथ दिया कि मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुझे पता है, और मुझे भाई पता है कि मैं एक दिन अपनी माँ के लिए वो सब कुछ करूँगा जो मेरे दिल में बसा हुआ है ना, कि मैं अपनी माँ के लिए ये करना है, वो करना है, सब कुछ करूँगा और अपने दम पर करूँगा। किसी का कुछ सहारा नहीं दूँगा भाई। अपनी अम्मी को, अपने पापा को, आज पापा भाई जैसे भी है कोई बात नहीं है, पर मेरा जिस दिन टाइम आएगा वो सब चेंज हो जाएंगे। अभी मेरा बुरा वक्त है, जैसा भी है काट लूँगा, पर मैं अभी तक भाई किसी के लिए कुछ नहीं कहता। जो है ठीक है, मैं अपने दम पर लगा हुआ हूँ। अभी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अभी मैं काम नहीं कर पा रहा, अभी मेरे वाले लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, पर एक दिन मेरा भी आएगा कि जिस दिन मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं भाई, मेरे जो जैसे पापा जो रिएक्ट करते हैं मेरे ऊपर, उस हिसाब से लगता है कि मेरा सबसे बुरा वक्त है मेरे ऊपर। जैसे बड़े भैया थे बाहर, मैं भी बाहर जाऊंगा भाई कुछ दिन बाद। अगर मुझे यहाँ से सक्सेस मिला जल्दी तो मैं यहीं रहूँगा। वैसे मैं अपनी ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, कहीं भी जाऊँ, कहीं भी कुछ करूँ, तो ब्लॉग मेरी कंटिन्यू रहेगी। मैं ब्लॉग नहीं रोकने वाला। तो भाई वो ऊपर वाले का हाथ है, जैसा भी है वो जब करेगा सक्सेस, उससे उसके आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि जब वो सक्सेस करेगा तभी मैं सक्सेस होऊंगा। तो भाई